हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 998 पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कराएंगे। ये पेपर आपका 2022 में कराया गया था। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिस भी यूनिवर्सिटी में ये बायोकेमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर में, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके आने वाले जो आपका 2024 में एग्ज़ाम होगा उसमें से ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए भी ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। और हाँ, ये जो सारे पेपर हम सॉल्व कराते हैं ये हर एक सब्जेक्ट टीचर के द्वारा ही सॉल्व कराए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से। जो जैसे सॉइल साइंस जो सर पढ़ाते हैं वो इस पेपर को सॉल्व करते हैं। यानी जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टीचर के द्वारा ही पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, वही लोग इन्हें सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको चैनल पे डाल देते हैं ना। जैसे मेरा सब्जेक्ट है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, तो मैं वो सारे पेपर कराऊंगा, और बाकी सॉइल साइंस वाले, एक्सटेंशन वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रोनॉमी वाले, यानी सब अपने अपने सब्जेक्ट का पेपर उन्हीं के द्वारा सॉल्व कराते हैं, है ना। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जिससे हम कोई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एग्ज़ाम तक हम कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम के पहले हर एक पेपर का। तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जिससे कि वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। अगर एग्ज़ाम के बाद आप वीडियो को देखते हैं तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता, इसलिए आप फटाफट एग्ज़ाम के पहले ही देखा करिए, है ना। अभी हम 2023 के भी सारे पेपर सॉल्व कराएंगे, 2022 के भी कराएंगे, और आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि आपको 2 साल के पेपर मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैविक ऑक्सीकरण में शामिल एंजाइम का नाम बताइए। तो इसका क्या है आपका ऑक्सीडोरिडेक्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन से नंबर 2 है, एंजाइम की प्रकृति क्या है। एंजाइम की प्रकृति क्या है भाई, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, 4.2 कैलोरी होती है। कितना होता है भाई, 4.2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम सुकेंद्रीय कोशिका यूकैरियोट में कहाँ स्थित होता है। तो ये आपका कहाँ पे होता है भाई, कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 5 नंबर, राइबोजाइम है। तो राइबोजाइम क्या है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक उत्प्रेरक आरएनए है। राइबोजाइम का एक उत्प्रेरक आरएनए, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बंध बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा है आपका पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, ग्लूकोज के पाइरूवेट में परिवर्तन के दौरान कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो कितने एटीपी का होता है भाई, 2 एटीपी का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं आप, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो ये आप सभी को पता होगा, कहाँ पे होता है, राइबोसोम पर होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन से नंबर 9 में देखेंगे, कौन सा विटामिन को फैक्टर एफएडी का केंद्रीय घटक है। तो कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, राइबोफ्लोविन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, इनमें से कौन सा एंजाइम की विशेषता है। तो एंजाइम की विशेषता क्या है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट की कौन सी सरलतम संरचना है। तो मोनोसैकेराइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन से नंबर 12। क्वेश्चन से नंबर 12 में, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, एक को एंजाइम को सहकारकों के व्यापक वर्ग से विभेदित किया जाता है क्योंकि यह होता है, क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते और लाइक नहीं करते भाई, इतना तो आपका फ़र्ज़ है ना, ये कर सकते हैं। इतनी तो बात आप माना करिए कि आप वीडियो देख लेते आप लाइक नहीं करते, अच्छी बात नहीं है ना। आप वीडियो लाइक कर दिए, क्या आपको कुछ ज़्यादा थोड़ी है लाइक सब्सक्राइब करने में। हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो लाइक करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एंजाइम किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो ये किसके प्रति होते हैं भाई? पीएच के प्रति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, संतृप्त वसा अम्ल क्या होते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एक वसा जिसकी श्रृंखला के सभी कार्बन हाइड्रोजन से संतृप्त हो। तो आप ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 16 में क्या पूछ रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है, डीएनए स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो किस बंध द्वारा जुड़े होते भाई? फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, स्टेरोल से जुड़ी हुई कार्बन रिंग की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला देखेंगे, ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, कितनी होती है? 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, फास्फेट ग्रुप किस मिश्रण में नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लियोसाइड में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, इनमें से किसे दुग्ध शर्करा के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? तो कौन सा है आपका? सिटीन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे आप, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है? तो आपका सहसंयोजक बंध द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्या पता आपके एग्ज़ाम में कहाँ से पूछ लिए, तो इसलिए वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए। एग्ज़ाम तक आपको कई बार रिपीट करके देखना है, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये क्वेश्चन सही है और आप अपने एग्ज़ाम में ये सही कर पाएंगे। तो ये पढ़ना आपका काम है। आप बार बार इन क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए, कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 24 देखते हैं, कौन सा तत्व खाद्य पोषक तत्व नहीं है? तो आपका क्या है? एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाई? ये आपको सुक्रोज को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 26 में है ट्राईसाइक्लिग्लिसरॉल, इसमें पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पानी में अघुलनशील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखेंगे 27, एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिए गए? FW कोहने के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 28 में कह रहा है, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? ग्लूकोज का इन सभी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इन सभी में। यूकैरियोट्स में फैटी एसिड का विभाजन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एंजाइम प्रतिक्रिया दर को निम्न में से किस तरह प्रभावित करता है? तो किस तरह? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन ऊर्जा को घटाकर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखें, सबसे मीठा रसायन है, तो फ्रैक्टोज क्या है? सबसे मीठा रसायन है क्या भाई? फ्रैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, फास्फोलिपिड के अंदर पाए जाते हैं, तो फास्फोलिपिड के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ए और बी ये दोनों पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी उत्पादक है,
क्या है आपका एनर्जी प्रोड्यूसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कीटोज शर्करा है, तो कौन सी है आपकी फ्रैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, फैटी एसिड का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपका कहाँ पे होता है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ऑप्शन नंबर सी अंतःप्रद्याजलिका में होता है, अंतःप्रद्यावैजलिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपके किसके बने होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फास्फेट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन बेस है, तो ये आपने डीएनए में पढ़ा होगा कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, तो ये प्यूरिन पूछ रहा है कि प्यूरिन और प्यूरिन क्या है, तो इसमें से आपका एडेनिन क्या है, प्यूरिन है ना। अगला देखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड किस बंध से जुड़े होते हैं, तो इस बंध से जुड़े होते हैं आपके फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप 39 में, सामान्य लिपिड है, तो सामान्य लिपिड क्या है आपका, ट्राइग्लिसराइड, ये आपका सामान्य लिपिड है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वीडियो को आप तब तक फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना, आप लोग शेयर और नहीं करते भाई, शेयर कर दिया कि जितने भी स्टूडेंट हैं आपके फ्रेंड्स हैं अगर एग्रीकल्चर में, तो उन सभी को आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, है ना, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के या राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती है सभी न्यूज़ हमारे चैनल पे ही आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, सरलतम अमीनो एसिड कौन सा है, तो आपका ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं हाथ का डीएनए हेलिक्स है, तो क्या है भाई, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, जेड डीएनए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के निर्धारण के लिए किया जाता है, तो आपका एक्सरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन से नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एमिनो एसिड आहार में लेना आवश्यक नहीं है, कौन सा नहीं भाई, सेरीन है, इसको आहार में लेना आपको आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 44, उपापचयी प्रक्रियाओं में कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो कौन सा करता है आपका, फैट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, फैट। क्वेश्चन से नंबर 45 देखेंगे, डीएनए द्विगुणन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बंध टूट जाता है, तो कौन सा टूट जाता है, हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप 46, यूकैरियोटिक्स एमिनो एसिड की बनी पॉलीपेप्टाइड चेन में पहला एमिनो एसिड कौन है, तो आपका क्या है, मिथियोनिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, लकड़ी में कौन नहीं पाया जाता है, लकड़ी में कौन नहीं पाया जाता है, जो लकड़ी है में वसा, ग्लिसरीन, सेल्यूलोज, पैक्टिन, तो लकड़ी में क्या नहीं होता भाई, वसा नहीं होता, ठीक है, लकड़ी कहाँ हुआ, उसमें फैट का कोई मतलब ही नहीं है ना। एक टीआरएनए अणुओं में कितने न्यूक्लियोटाइड सूत्र स्टैंड पाए जाते हैं, टीआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड सूत्र पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, अमीनो एसिड जिसमें से एरोमेटिक साइड चेन होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या होता है, मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या होता है, उपापचयी नियंत्रक, प्राणी ऊतकों का संरचनात्मक पदार्थ, एंजाइम तथा एंटीबॉडी, तो इनमें से सभी, यानी कि मानव शरीर में प्रोटीन के सारे कार्य हैं, ये भी है, ये भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। एटीपी और जीडीपी क्या है, एटीपी और जीडीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन से नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस का अन्य नाम है, तो क्या है भाई, एमडेन,
मेयर हाफ पाथवे, तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रोटीन की कौन सी संरचना सबसे स्थायी है? तो कौन सी है सबसे स्थायी? तृतीयक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर आप देखेंगे 54, पाचक एंजाइम का उदाहरण है, तो क्या है आपका? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पाचक एंजाइम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड डाइड्रोलिसिस के बाद दो समान मोनोसैकेराइड देता है? तो कौन देता है आपका? मल्टोज, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन से नंबर 56, केराटिन किसका प्रमुख अवयव है? तो किसका है भाई? बाल एवं त्वचा। केराटिन किसका प्रमुख अवयव? बाल एवं त्वचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रोटीन और शरीर को एंटीजन से बचाने में सहायता करता है, तो कौन करता है भाई? एंटीबॉडी करता है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कमरे के तापमान पर पानी द्रव अवस्था में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। आरएनए के पास क्या नहीं होता? आरएनए के पास क्या नहीं होता भाई? थाइमीन नहीं होता आरएनए के पास। ये सब कुछ होता है, ठीक है। यूरेसिल की जगह क्या होता है? थाइमीन। तो आरएनए के पास क्या नहीं होता? थाइमीन नहीं होता। थाइमीन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। क्वेश्चन से नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य ओलियोगेसैकेराइड के बारे में सत्य है? तो आपका ए भी है, कुछ अपचायक होती हैं, कुछ अपचायक नहीं होती, बी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 9। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये सारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर सॉल्व करवा दिए, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर प्लांट फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी 2022 का पेपर सॉल्व करवा दिया है हमारे। आप इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर देख सकते हैं। और हमने बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में सीड टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व करा दिया, आप उससे भी देख सकते हैं। तो ये सारे पेपर हम जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में पेपर है, वो सारे पेपर एक एक करके आपको सॉल्व कराएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। आप चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जिससे वो वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। एग्ज़ाम के पहले देखें, एग्ज़ाम के पहले ही देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम के बाद देखते हैं तो फिर क्या होगा, आप एग्ज़ाम दे आएंगे, फिर के देखने का आपको क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो अब इसीलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से नंबर 62, पेंटोज शुगर के अंदर फास्फेट ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा होता है? तो किससे जुड़ा होता है? C5 से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लिपिड वसा किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है? तो किसके लिए भाई? विटामिन ए एवं विटामिन डी दोनों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। इनमें से कौन सी एक पेंटोज शर्करा है? तो कौन सी आपकी? डीऑक्सीराइबोज, ये क्या है? पेंटोज शर्करा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन क्रोमोसोम से जुड़ी रहती है? तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? क्रोमोसोम से जुड़ा रहता है, हिस्टोन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन से नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोपोलीसैकेराइड का उदाहरण है? तो क्या है आपका? स्टार्च भी है, सेलुलोज भी है, ग्लाइकोजन भी है। तो उपरोक्त सभी, आपका जो सही होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का एक अवयव है? तो कौन सा है भाई? इनमें से सभी, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के अवयव हैं। ये पेंटोज शर्करा भी, नाइट्रोजनी क्षार भी, फास्फोरिक अम्ल भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 68, एडेनिन एवं थाइमिन के बीच कुल कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो कितने होते हैं? लगभग आप सबको पता होगा कितने बंध होते हैं? बंध होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। किसके पूछ रहा है? एडेनिन और थाइमीन कि कितने होते हैं? 2 ऐसे करके, इस तरह 2 बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थाइमीन की जगह 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को वाटसन और क्रिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो किसमें की गई थी भाई? बी डीएनए में किया गया था। किसमें? बी डीएनए में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे 70, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका वसा में घुलनशील नहीं है, बाकी के ये घुलनशील हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सी बीमारी विटामिन की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो किस में होती है आपका? अवायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एपो एंजाइम और कोफैक्टर के संयोजन के निम्नलिखित में से क्या निर्मित होता है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 75 है, लाइन वीवर फंग प्लास्ट में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? दोहरा पारस्परिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने आज आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। तो अगले भी अब देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी एक सब्जेक्ट का पेपर और सॉल्व करवाएंगे। कल ये मतलब परसों आप डाल देंगे पेपर, या कल ही डाल देंगे। तो आज ये पेपर को आप देखिएगा, कल या परसों एक किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का एक डाल देंगे, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी या कोई भी एक सब्जेक्ट का। तो अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो से आपको ज़रा से भी हेल्प मिली हो, कुछ सीखी हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।